मैंने अपने जीवन के कई साल, बल्कि कहें तो कई दशक ज्योतिष को दिए हैं, लेकिन आज मैं आपको ज्योतिष का ज्ञान यहाँ पर देने नहीं आया। आज मैं वो बात करने आया हूँ जो आप बहुत बार महसूस तो करते होंगे, पर आपको समझ में नहीं आता कि आखिर ऐसा हुआ क्यों है, या फिर कहें ऐसा होता ही क्यों है। नमस्कार। आज का ये वीडियो सबके लिए है, लेकिन खास तौर पे उन पेरेंट्स के लिए भी है जो रात रात सो नहीं पाते, क्योंकि उनको बच्चे के भविष्य की बहुत चिंता होती है कि पता नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि जो बाहर से बहुत मजबूत दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर से वो टूटे हुए होते हैं, ऐसी कुंडलियां बताती हैं। उन्होंने बच्चों को हर सुख दिया, लेकिन बच्चा जिंदगी में कुछ नहीं बन पाता। ऐसे बहुत सारे माँ बाप मैंने देखे हैं। ये वीडियो उन बच्चों के लिए भी है जो जिंदगी में बहुत कुछ पाना तो चाहते हैं, लेकिन क्या वो उनको सब मिल पाएगा। लाखों कुंडलियां देखी हैं मैंने। कुछ कुंडलियां तो बहुत अच्छी होती हैं, बहुत ही अच्छी होती हैं। कुछ एवरेज या कहें सामान्य होती है, लेकिन बहुत सारी संघर्ष से भी भरी होती है। बहुत संघर्ष होता है। लेकिन एक बात मैं आपको साफ साफ बताना चाहता हूं, हर कुंडली के अंदर संघर्ष होता है। फर्क बस इतना सा होता है कि किसी का संघर्ष दिखाई दे जाता है और किसी का समझ में ही नहीं आता है। उन लाखों कुंडलियों को जो मैंने देखा है, उसमें से मैं 6 कुंडलियां लेकर आया हूं आपके लिए। उनकी छोटी सी कथा सुनाऊंगा। 6 लोग हैं जो लगभग एक ही समय पर पैदा हुए, एक ही समय पर, जिनकी कुंडलियों में से 9 में से 6 ग्रह एक ही जैसे थे, एक ही राशि के अंदर थे, एक ही नक्षत्र भी हो सकता है, लेकिन उनकी जिंदगी पूरी तरीके से अलग थी। यही मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो कैसे अलग थी और हमको क्या करना चाहिए ताकि हम चीजों को अच्छा करना शुरू कर दें। और आज मैं शुरू कर रहा हूं पहली कहानी से, लेकिन इस कहानी में मुझे आपका भी साथ चाहिए, थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए। और आप सोच रहे होंगे वो कैसे, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपसे सवाल पूछूंगा जो आपकी जिंदगी से कनेक्ट होता होगा, और जो मुझे उस सवाल का सही जवाब देगा, मैं उसको एक मौका दूंगा कि वो मुझसे बिल्कुल फ्री में प्रश्न पूछ ले। तो अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो शुरुआत करते हैं पहले कहानी की। एक ऐसे बच्चे की कहानी जो किसी घर में पैदा नहीं हुआ, वो एक पोजीशन में पैदा हुआ था। जी हाँ, पोजीशन में पैदा हुआ। साल था 1999 का। दिल्ली का एक बड़ा सरकारी अस्पताल था, अल्ट्रा वीआईपी वार्ड थी। एक बच्चे का जन्म होता है, लेकिन अगर मैं आपको सच कहूं तो वो सिर्फ जन्म नहीं लेता है, वो एक स्टेटस के साथ इस धरा पर आता है। उसके पिता एक आईएएस अधिकारी हैं। जन्म के साथ ही उसे जिंदगी की सच्चाई नहीं मिलती, उसे मिलती हैं सुविधाएं। जी हाँ, सुविधाएं। घर में नौकर हैं, ड्राइवर हैं, हर छोटी चीज के लिए कोई ना कोई मौजूद है उसको हेल्प करने के लिए। धीरे धीरे बिना किसी को बताए उसकी जिंदगी से एक चीज गायब होने लगती है, और वो होती है मेहनत। मेहनत नहीं करता वो। चलना उसने सीखा, पर चला नहीं, उसको चलाया गया। जूते पहनने सीखे, पर पहनाए गए। यानी कि लेना सीखा, पर दिया नहीं किसी को। और यही बहुत चुपचाप उसकी पर्सनालिटी बननी शुरू हो गई। अच्छा, उस बच्चे को कभी ये समझ में नहीं आया कि जिंदगी में कुछ पाने के लिए खुद भी कुछ करना पड़ता है। जब वो स्कूल गया तो वहां की कहानी भी अलग नहीं थी। शिक्षक जो भी थे, पिता की पोजीशन को जानते थे। बात करने का उनका पिता के साथ तरीका बदल जाता था, बच्चे के साथ तरीका बदल जाता था। थोड़ा दबाव, थोड़ा संकोच, और ये बच्चा बहुत छोटी उम्र में ही महसूस करने लगा था कि वो कुछ अलग है। समय बीतता गया, 10वीं के नंबर आए, 85% आए, ठीक ठाक थे। एक सामान्य घर में ये खुशी की बात होती है, लेकिन यहां पर इस घर के अंदर थोड़ी खामोशी थी, थोड़ी निराशा थी। बिना बोले बहुत कुछ कह दिया गया था इन नंबरों को देखकर। अच्छा, मैं ये कहानी इसलिए सुना रहा हूं आपको कि आपको समझ में आए कि हम कुछ भी कर सकते हैं। हॉरोस्कोप
हमको जो डायरेक्शन देता है हम कुछ भी पकड़ सकते हैं। अच्छा, कहानी पे वापस आते हैं कि शिक्षक ने 85% नंबर देख के सलाह दी, कॉमर्स ले लो। लेकिन पिता का सपना तो कुछ और था। उनको करानी थी इंजीनियरिंग, कि वो इंजीनियर बनेगा और फिर बनेगा आईएएस। और यहां पर उसकी जिंदगी का पहला बड़ा फैसला हुआ जो उसने कभी खुद नहीं लिया, वो उसके पिता ने लिया। 11वीं और 12वीं उसने की दिल्ली की बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ मिलके की। अब जो है वो असली सच्चाई सामने आने लग गई। समझ थी उसको, लेकिन गहराई, डेप्थ नहीं थी। जुपिटर गायब था। दिमाग था, लेकिन उस पर कंट्रोल नहीं था। मरकरी बदहवास था। लीजिए, 12वीं के नंबर भी आ गए। लगभग 81% नंबर आए थे। ना आईआईटी में प्रवेश मिला, ना कोई बड़ा कॉलेज मिल पाया। घर में फिर वही खामोशी थी। जिंदगी में पहली बार उस बच्चे ने खुद से एक सवाल पूछा, क्या मैं उतना कैपेबल हूं जितना मुझे हमेशा बताया गया है अब तक? अब उसका रास्ता बदल गया था। उसका एडमिशन हुआ बीए में, लेकिन साथ साथ आईएएस की तैयारी कर रहा था, क्योंकि सपना तो अभी वही था। लेकिन अब सवाल यह नहीं था कि यह सपना उसका है या उसके पिता का है, क्योंकि वो तो उसके अंदर इंसर्ट हो चुका था, क्योंकि उसको तो करना ही था उसको। अच्छा, बच्चे ने कोशिश की। अब एक बार कोशिश की, नहीं हुआ। दूसरी बार कोशिश की, नहीं हो पाया। तीसरी बार भी कोशिश की, प्रीलिम्स तक भी क्लियर नहीं हो पा रहा था उससे। अब जिंदगी पहली बार उसे एक ऐसी जगह पर खड़ा कर देती है जहां पर ना कोई नौकर है, ना कोई सपोर्ट है, सिर्फ वही वो है। और उसकी असली जो कैपेसिटी है वो उसको भी दिखाई दे रही है और सबको दिखाई दे रही है। अब उसने लिया 1 साल का ब्रेक, लेकिन अंदर का प्रेशर था और एक टूटन भी थी। भाई, 3 साल का फेलियर बहुत बड़ा होता है। चौथी जब कोशिश की तो प्रीलिम्स निकल गया उसका, लेकिन फिर मेंस जो है रुक गया, उससे आगे नहीं बढ़ पाया। अब साल है सन 2025 का, उम्र लगभग 26 साल है और उसके सामने क्या खड़ा है? एक बहुत सीधा, एक बहुत भारी सवाल। अगर मैं आईएएस नहीं बन पाया तो मैं कौन हूं? अच्छा, आपने ये नोटिस किया कि सच क्या है? उसकी कुंडली में कोई कमी ही नहीं थी। कमी थी उस जीवन की जहां पर हर चीज खुद कमानी पड़ती है। सैटर्न को, गुरु को, मरकरी को एक्टिवेट करना पड़ता है। इस चीज की कमी थी। 2026 में वो मेरे पास आता है और यहीं से उसकी कहानी बदल जाती है, एक नया मोड़ ले लेती है। मैंने उसको बहुत सारी बातें बताई, उसने अपने जीवन को ओरिएंट किया। लेकिन आप बताइए, क्या आपको लगता है यह बच्चा सबसे पहले अब भी आईएएस बन पाएगा, या उसकी जिंदगी किसी और दिशा के लिए बनी है, या उसको कहीं और दिशा में लेके जाएगी? ये मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि मैंने तो अपना डिसीजन उसको दे दिया और वो उसकी तरफ लग भी गया। ये मैं आपको बताऊंगा जरूर, लेकिन मैं आपसे चाहता हूं। अच्छा, कमेंट में जरूर लिखिएगा आप क्या सोचते हैं, वो क्या करेगा इवन आफ्टर ऑल दिस जो उसके साथ बीता है। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। यदि आपके जीवन में भी ऐसी कोई परेशानी चल रही है तो आप मुझसे सीधा कनेक्ट कर सकते हैं। मैंने नंबर भी पिन कर दिए हैं, इस बच्चे का हॉरोस्कोप भी पिन कर दिया है, इसकी डेट ऑफ बर्थ तो मैंने बीच बीच में आपको बताई है, ताकि आप यदि एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं तो आप जरा इसको देखकर मुझे बताइएगा कि आप क्या समझते हैं इस चार्ट से। अच्छा, आपके कमेंट्स पता है क्यों जरूरी हैं? क्योंकि अगली कहानी में मैं आपको मिलवाऊंगा एक ऐसे बच्चे से जो उसी साल पैदा हुआ, यानी कि 1999 में, और उसके आसपास ही पैदा हुआ, लेकिन उसके पास ये सब कुछ नहीं था जो इस बच्चे के पास था। फिर भी शायद उसके पास कुछ ऐसा था जो कुछ मिसिंग की संज्ञा में हम डाल सकते हैं। उसके बारे में सोचेंगे, समझेंगे। याद रखिएगा, कुंडली एक हो सकती है लेकिन जिंदगी हमेशा अलग बनती है। कैसे अलग बनती है, इसके लिए मैंने बहुत सारे एपिसोड्स किए हैं। क्या हमको एक्टिवेट करना होता है,
क्या चीज हमको डीएक्टिवेट करनी होती है, ये सब सोच की बात है। तो मिलते हैं शीघ्र ही अगले एपिसोड, अगली कहानी के साथ।